तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ फैमिली का एल्डर जाओ फैमिली के यंग मास्टर की बॉडी को उठाकर वापस ले आता है और फैमिली की बैटरी आज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे उठाकर पटक देते हैं क्योंकि न्यू मून पैलेस के इस बच्चे ने इसके साथ ये सब कुछ किया है। वो उनको सब कुछ बताता है। इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि एल्डर उनके बेटे को बचा नहीं सका। उनके साथ वाला बंदा चिल्लाकर उनसे कहता है पैट्रियार्च जी अब क्या कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाए। यहीं पर हमें पहले अपने यंग मास्टर को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए ताकि वो आकर इसको एग्जामिन कर सके, उसको क्योर कर सके। उनके फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अब कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। कि सारी की सारी मेरिडियन और बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स थी उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ऊपर से इसकी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। अब इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये हमेशा के लिए क्रिपल हो गया है। मुझे बताओ कि मैं कैसे शांत हो सकता हूँ। फिर साथ ही वो एल्डर से कहते हैं जल्दी से यहाँ पर वापस आओ और मुझे बताओ कि ये सब कुछ हुआ कैसे। वो एल्डर उनको सारी बात बता देता है कि वहाँ पर चैलेंज कैसे हुआ और कैसे फाइट हुई। सीन न्यू मून पैलेस का दिखाया जाता है। जाओची अपने बिस्तर पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है जबकि मॉली भी उसके पास ही बैठी होती है। जाओची अपनी सेल्फ कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर लेता है और वो मॉली से कहता है तो फाइनली मैंने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया, लेकिन मेरी बॉडी में अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। मॉली उसे कहती है तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी मेरिडियंस अभी तक ठीक है, तुमने आज उनको कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया। दोबारा इस तरह की हरकत मत करना वरना तुम्हारी मेरिडियंस टूट जाएंगी। जाओची उसे कहता है इवल कार्ड की वो 7 मेरिडियंस, उनमें से पहली मेरिडियन इवल सोल वो तो काफी ज्यादा स्पेशल निकली। उसी की मदद से मैंने एक ऐसे बंदे को हराया है जो कि मुझसे 9 लेवल्स के हिसाब से अबव था। मॉली उसे कहती है तुमने तो अभी तक सिर्फ एक ही मेरिडियन को ओपन किया है और तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। तो तुम अपनी ट्रू मिस्टिक राम में पहुंचोगे तब तुम उसके सेकंड गेट को भी ओपन कर पाओगे और जब तुम सेकंड गेट को ओपन करोगे तब तुम्हें नए मार्शल आर्ट्स के स्किल्स मिलेंगे। ये दोनों अभी यहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त बाहर से आवाज आती है। कोई चिल्लाकर कहता है जुनची चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ, अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं आए तो मैं न्यू मून पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मॉली जाओची से कहती है लगता है कि तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हें बाहर बुला रहा है। उसी वक्त जुनबा भागता हुआ उसके रूम में आता है और उसे कहता है जीजा जी बहुत ही बुरा हुआ, जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च यहाँ पर अपने लोगों के साथ आए हैं, वो तुमसे बदला लेने के लिए आए हैं। जी कहता है मैंने तो ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे जी मैंने नहीं सोचा था। उनके बेटे ने वहाँ पर जो एग्रीमेंट किया था उनको उसके बारे में जरा भी परवाह नहीं है और वो लोग अपने एग्रीमेंट को तोड़ते हुए यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए चले आए हैं। माँ उसे कहता है ब्रदर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, पिछले दरवाजे से भाग जाओ वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। जाओची उसे कहता है अगर वो लोग यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए आए हैं तो वो लोग मुझे पिछले दरवाजे से भी भागने नहीं देंगे। वो अपने साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए होंगे, इसलिए मेरे पास यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। हमारा जाओची बाहर निकल जाता है और कहता है चलो ठीक है मैं भी फ्रंट डोर के ऊपर जाकर देख कर आता हूँ कि वहाँ पर क्या होने वाला है। साउथ सेक्टर के पैट्रियार्च दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और उन्होंने दरवाजे को भी तोड़ दिया होता है जबकि उसके सामने एल्डर किन खड़े होते हैं। पैट्रियार्च गुस्से के साथ उसे कहते हैं वो यू मैं देखता हूँ कि तुम आज के मसले को कैसे निपटाते हो, तुम्हारे लड़के ने मेरे बेटे की कल्टीवेशन को क्रिपल किया है। एल्डर किन उसे कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर किस बात का हिसाब दूंगा, आधी रात के वक्त तुम यहाँ पर हमारे पैलेस गेट को तोड़कर अंदर घुसे हो पर हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। ऊपर से तुम यहाँ पर हमें धमकी दे रहे हो कि तुम हमारे न्यू मून पैलेस को तबाह कर दोगे। पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं तुम्हारे एक स्टूडेंट ने फाइट के दौरान बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दिया, उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं, उसकी मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी हैं और वो सारी जिंदगी के लिए क्रिपल हो गया है। हमारे स्टूडेंट ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में, उसने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया कैसे। अगर तुम्हारे उस डिसाइपल जुनची के मैं हजारों पीसेस भी करता हूँ, नहीं लाखों पीसेस भी करता हूँ, तब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। एल्डर किन से कहते हैं लेकिन तुम्हें भी इस बारे में पता होगा, तुम्हारे उस एल्डर ने तुम्हें बताया तो होगा कि दोनों ने चैलेंज करने से पहले एक एग्रीमेंट किया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सभी के सामने उन्होंने ये बात की थी कि हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे तो फाइट के दौरान अगर कोई सीरियसली जख्मी हो जाता है तो ब्लेम दूसरे के ऊपर नहीं आएगा और एक दूसरे से बदला नहीं लिया जाएगा। जबकि उन दोनों में एक एग्रीमेंट हो चुका है तो तुम यहाँ पर किस बात का हिसाब मांगने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर जुनची से बदला नहीं ले सकते। पैट्रियार्च जाओ गुस्से के साथ उसे कहते हैं मैं उस एग्रीमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानता, तुम्हारे स्टूडेंट ने मेरे बेटे को क्रिपल कर दिया, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम किसी ऐसे एग्रीमेंट को नहीं मान सकते। इसकी गवाही देने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं है। जाओ टियाननैन अपने बेटे के लिए यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह कर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे लोग ये भी क्यों ना कहें कि मैं अपने जुबान का पक्का नहीं हूँ, मैंने अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारे जुनची को आज मार कर रहूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम उस लड़के जुनची को मेरे हवाले कर दो। मास्टर कीनू से कहते हैं अब जबकि साउथ सेक्टर के लीडर ये बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल को लेने के लिए आए हो तो अगर तुम ले सकती हो तो ले लो। पैट्रियार्च जाओ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं चलो
चलो ठीक है, अभी देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर अपने उस डिसाइपल को कैसे बचा पाते हो। जैसे वहाँ पर पैट्रियार्च जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, एल्डर किन भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। उनकी पावर्स जैसी वहाँ पर रिलीज होती है वो नीचे के सारे फर्श को भी तोड़ देते हैं। इस बात से जाओ पैट्रियार्च काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो अपनी अर्थ परफॉर्म ड्राम तक पहुंच चुके हो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एल्डर किन से कहता है तुम तो एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिशनर हो, फिर तुम जहाँ पर न्यू मून पैलेस सेक्टर के लीडर बनने के लिए क्यों तैयार हो गए? तुम तो किसी भी बड़े सेक्टर में जाकर एक एल्डर बन सकते हो या फिर किसी बहुत बड़े सेक्टर के मास्टर बन सकते हो। इतनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है, तुम्हें इस छोटे से सेक्टर का लीडर नहीं होना चाहिए। एल्डर किन उसे कहते हैं मैं यहाँ पर इंपीरियल फैमिली की तरफ से भेजा गया हूँ क्योंकि हमारा न्यू मून पैलेस इंपीरियल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कहीं पर भी हूँ और मेरी कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, इंपीरियल फैमिली मुझे कोई ऑर्डर देती है तो मैं उन ऑर्डर्स को जरूर पूरा करता हूँ। जबकि तुम्हें पता है कि मैं न्यू मून पैलेस का पैट्रियार्च हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की रक्षा करूँ, तो मैं उस जुंची को भी जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए प्लीज चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ और इस बात को इतना ज्यादा ना बढ़ाओ। पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ से अब वापस जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है। लेकिन कल के बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि कल यहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कल मैं तुम्हारे न्यू मून पैलेस को बिल्कुल तबाह कर दूंगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम मेरे न्यू मून पैलेस को डिस्ट्रॉय करोगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी से आओ और मेरे न्यू मून पैलेस को डिस्ट्रॉय करके दिखाओ। इंपीरियल फैमिली वालों ने न्यू मून पैलेस को इसीलिए नहीं बनाया कि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर आकर इसको डिस्ट्रॉय कर सके। क्या तुम इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाना चाहते हो? पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं नहीं, मैं इतनी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ कि मैं इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जा सकूं। यहाँ पर कोई तो है जो कि इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जा सकता है क्योंकि मेरे बेटे की शादी होने वाली है जाओ सेक्टर की मेन ब्रांच के एडिसन हॉल के ग्रेट एल्डर की बेटी के साथ। लीडर किन भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने जहाँ पर जो कुछ भी कहा वो सच है? क्योंकि उन्हें पता है कि जाओ सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और वो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ भी जा सकता है। पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर अपने जुंची को मेरे हवाले कर दो। अगर तुम जुंची को मेरे हवाले नहीं करते जाओ सेक्टर की मेन ब्रांच से लोग यहाँ पर आएंगे। जब वो यहाँ पर आएंगे और अपने सन इन लॉ को देखेंगे कि उसकी हालत खराब हो चुकी है, तो तुम्हारे न्यू मून पैलेस की क्या हालत करेंगे जो तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। वो यहाँ पर ये वाली धमकी देते हैं तो बहुत सारे डिसाइपल्स भागते हुए आते हैं और एल्डर किन से कहते हैं प्लीज एल्डर किन जुंची को इनको हवाले कर दे। लोग नहीं चाहते कि जाओ सेक्टर वाले आकर हमारे न्यू मून पैलेस को बर्बाद कर दें, वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए जो कि अभी यहाँ पर आया है। हमें पता है कि जुंची एक जीनियस लड़का है और फ्यूचर में हमारे सेक्टर का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन उस लड़के के लिए हम सभी लोग मरना नहीं चाहते। जबकि जूरो को भी दिखाते हैं, जूरो भी वहीं पर दीवार के पीछे छुपकर ये सब कुछ सुन रही होती है। एल्डर किन उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद कहते हैं क्योंकि मैं न्यू मून पैलेस का सेक्टर लीडर हूँ तो मुझे सेक्टर लीडर होने के नाते अपने पैलेस को भी बचाना है। मैं सिर्फ एक लड़के के लिए अपने पूरे के पूरे न्यू मून पैलेस को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन मैं यहाँ पर अभी के लिए जुंची को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो। सेक्टर लीडर जाओ तुम मुझे 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन मेरे लिए काफी रहेंगे। 10 दिन के बाद मैं इस लड़के को अपने सेक्टर से निकाल दूंगा और उसके बाद जुंची का हमारे सेक्टर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा और उसके बाद तुम्हारा जो भी मसला होगा वो जुंची के साथ होगा। तुम उसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, वो मेरे सेक्टर का एक डिसाइपल नहीं रहेगा और ना ही मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। पैट्रियार्च जाओ से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है तुम्हें 10 दिन देता हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर जुंची को अपने सेक्टर से बाहर निकाल देना। साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उसका एल्डर उसे कहता है पैट्रियार्च क्या हम लोग वाकई में ऐसे यहाँ से जाने वाले हैं? पैट्रियार्च उसे कहते हैं हम लोग फिलहाल यहाँ से जाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। एल्डर किन की स्ट्रेंथ मुझसे कम नहीं है, हम अगर यहाँ पर फाइट करेंगे अपने साथ एलीट वॉरियर्स को भी नहीं लेकर आया, हम लोग यहाँ पर फाइट को हार सकते हैं। हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हमें बस यहाँ पर 10 दिन का इंतजार करना है। जाओ सेक्टर की मेन ब्रांच से जैसे यहाँ पर कोई आएगा 10 दिन के बाद जुंची तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में न्यू मून पैलेस को भी नहीं छोड़ेंगे। जाओ सेक्टर की मेन ब्रांच से यहाँ पर आते ही हम लोग इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इन 10 दिनों में मैं चाहता हूँ कि तुम जुंची के ऊपर नजर रखो कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकलता है तो उसे उसी वक्त मार डालना। हमारा जाओची भी वहीं पर एक पेड़ के ऊपर बैठा ये सारी बातें सुन रहा होता है। जाओची कहता है मास्टर किन ने मुझे इमीडिएटली इनके हवाले नहीं किया, तो काफी हैरान करने वाली बात है। आखिर उन्होंने 10 दिन का टाइम मुझे क्यों दिया है? जुंची दरख्त के ऊपर से नीचे उतरता है, उसी वक्त उसे महसूस होता है कि पीछे कोई है। वो उसे कहता है कौन है यहाँ पर? तो जूरू वहाँ पर होती है। जूरू से कहती है जूनियर ब्रदर यून, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, कहीं जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च तुम्हें यहाँ से लेना जाए। उसे कहता है वैसे मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी मुश्किल के वक्त में से मुझे खूबसूरत सीनियर सिस्टर मिल जाएगी जो कि मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती है। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। सीनियर सिस्टर से कहता है सीनियर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो उसे कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। अब जबकि तुम्हारे उस इंसिडेंट की वजह से जाओ सेक्टर का मेन सेक्टर भी
सब में इन्वॉल्व हो चुका है। अब तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए पहले से भी ज्यादा परेशान हूँ। जबकि जाओची उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पर जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च के हाथों मारा भी जाता हूँ, उसका मरने से पहले मुझे इतना तो पता होगा कि मेरे पीछे एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सिस्टर है जो कि मुझे हमेशा याद रखेगी। क्रू से कहती है, जूनियर ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सीनियर सिस्टर के पास एक प्लान है, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।